आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट ये जो है ये हमारे ईपीएल्स नेस्टेड ईपीएल स्टेटमेंट जो है उसको अल्टरनेट है। ठीक है, वो कैसे है हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। या सिंटैक्स दिया है स्विच, दैट मीन्स स्विच एक कीवर्ड है, एक्सप्रेशन या हम कुछ वैल्यू पास करते हैं, देन केस ये भी कीवर्ड है, एंड यहाँ एक्स वाई करके जो दिए है वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, वैल्यू कहते हैं, या केस वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऐसा भी हम राइट कर सकते हैं। ये एक वैल्यू होती है जो इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है। ठीक है, इसमें से एक वैल्यू एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है। ठीक है, यहाँ जो ब्रेक स्टेटमेंट दिया है ये ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है ये भी ऑप्शनल है। बट अगर हम ये नहीं राइट करेंगे, यहाँ प्रोग्राम में हम नहीं राइट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आ सकता है ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके कुछ पॉसिबल आउटकम्स है अलग अलग, वो मैं आपको प्रोग्रामेटिकली दिखाने वाली हूँ। ठीक है, आप लिखोगे तो भी चलता है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। दैट मीन्स ये कंपलसरी नहीं है आपको ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक कीवर्ड राइट करना, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड राइट करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, पर आउटपुट इससे अलग आ जाता है हमारा। ठीक है, और हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो अगर हमें चाहिए होता है तो हम ये कैसे यूज करेंगे सिंटैक्स, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम प्रोग्रामेटिकली इसे देखते हैं अभी। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोऑर्डिनेटर जो है वो यहाँ ओपन कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने एक प्रोग्राम यहाँ बनाया है ऑलरेडी। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट से। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट जो कुछ फंक्शन है वो चाहिए प्रिंटफ स्कैनफ। तो क्या करेंगे, हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो हेडर फाइल है वो है हमारी stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, तो यहाँ इंक्लूड की बाद में मेन मेथड में राइट करूँगी। ठीक है, मेन मेथड से मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है तो मैंने वॉइड रिटर्न टाइप दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और इसको वैल्यू भी मैं यही असाइन कर देती हूँ ताकि प्रोग्राम हमारा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यही वैल्यू असाइन कर देती हूँ। पर आपको पता है यूज़र से अगर वैल्यू हमें एंटर करके लेनी है तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ एंटर द वैल्यूज़ एंड वैल्यू स्कैन करके लेते हैं, स्कैनफ %d कॉमा करके %n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्विच राइट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ एंटर प्रेस कर देती तो यह सिंटैक्स ही आ जाता है। ठीक है, अब ये जो n है वेरिएबल हमारा, यही हमें यहाँ पास करना है। ठीक है, देन सिंटैक्स में क्या था, केस एंड यहाँ वैल्यू थी, वैल्यू हम पास करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं दे देती हूँ, सपोज मैं यहाँ वैल्यू दे देती हूँ 1। ठीक है, अब मैं यहाँ एक प्रिंटफ कोड हमें इसके ऊपर जो डिपेंडेंट कोड है ये हम यहाँ राइट करते हैं, तो मैं यहाँ राइट कर देती हूँ प्रिंटफ। ठीक है, एंड मैसेज राइट करती हूँ कुछ, तो सपोज n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1। अगर हमारा n इस 1 से मैच हो जाता है तभी ये एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ मैसेज राइट करती हूँ n इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड सेमीकोलन, और एक केस स्टेटमेंट मैं यहाँ राइट करती हूँ। ठीक है, तो इसे ही कॉपी कर देती हूँ। ऐसे आप नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट यहाँ राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं कर देती हूँ केस 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब मैं क्या कर देती हूँ, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारा n अगर वैल्यू के साथ मैच हो जाता है तो वही बस एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ राइट किया केस 5 कर देती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, एंड यहाँ अगर इस एक भी केस के साथ मैच नहीं हो जाता है तो फिर मैं यहाँ एक मैसेज और राइट कर देती हूँ। ठीक है, प्रिंटफ n डज नॉट मैच विथ n does not match with 1, 2 and 5। ठीक है, 1, 2 and 5। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ। ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, बस n में एक वैल्यू ली। ठीक है, और वो n जो है वो यहाँ पास कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, केस में हमने अलग अलग वैल्यूज दी 1, 2, 5। अगर हमारा यस इसमें से किसी के साथ मैच हो जाता तो बस वो वाले केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें आउटपुट मिल जाएगा। अगर हमारा n इसमें से किसी के साथ मैच नहीं हो जाएगा
तब ये डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। टर्मिनल पे जाती हूँ, यहाँ न्यू टर्मिनल, ठीक है। यहाँ मैं ले लेती हूँ एक टर्मिनल। पहले तो मैं मेरा प्रोग्राम जहाँ सेव है जनरल फोल्डर में वहाँ जाती हूँ, ठीक है। उसके लिए ये कमांड है डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद में जनरल फोल्डर में मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो जनरल, अब क्या करना है, हमें प्रोग्राम कंपाइल करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए सी का कंपाइलर है जीसीसी, देन प्रोग्राम नेम। प्रोग्राम का नेम क्या है, यहाँ स्विच, हमारे प्रोग्राम का नेम क्या लिखा है, स्विच स्टेटमेंट, STMT ओनली, ठीक है, .c, ठीक है। स्विच STMT.c, ओके, ये हमारा प्रोग्राम नेम। तो हम यहाँ एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ एरर आई, तो सेमीकोलन नहीं लगाया है हमने, ठीक है। तो बस सिंपल एरर है, सेमीकोलन हमें लगाना है। यहाँ कहाँ लगाना है सेमीकोलन, देन यहाँ 17 के पहले। एरर भी आप पढ़ना सीखिए, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे एरर में लाइन नंबर भी आया था, ठीक है। मेरा कमांड कौन था, ठीक है। मैं आपको फिर से रन करके दिखाती हूँ ये प्रोग्राम। अब सेमीकोलन की जो एरर आई थी वो चली गई, ठीक है। सेमीकोलन बस हमारा मिसिंग था डिफ़ॉल्ट के केस में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमें कमांड देनी पड़ेगी ./a.exe, ठीक है। अब हम यहाँ एंटर करेंगे, तो यहाँ दिखाया है n = 2। अच्छा, यहाँ मैंने मैसेज चेंज नहीं किया था तो इसलिए ऐसा आउटपुट आया, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया इसलिए ये आउटपुट ऐसा है, ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ नहीं, मैंने क्या किया था, ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये ऐसे ही यहाँ कॉपी किया था तो इसलिए ऐसा आउटपुट आया था। अब फिर मैं एक बार आपको रन करके दिखाती हूँ। अब मैंने क्या किया है, प्रोग्राम में कुछ चेंज किए हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक बार फिर से प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार कंपाइल करके रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यह आंसर आया, देखो n = 5, ठीक है। n = 5 हमारे केस 5 से मैच हुई इसलिए, ठीक है। अब देखो हम n की वैल्यू यहाँ कुछ चेंज कर देते हैं। सपोज मैं n की वैल्यू कर देती हूँ 6। अब 6 तो केस हमारे प्रोग्राम में है नहीं, क्योंकि हमारे केस की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 5 है एंड डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट है। देखिए 6 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट में जो कुछ हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आता है। मैंने चेंज किया है प्रोग्राम में, तो मैं प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर देती हूँ एंड फिर हम रन करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो n डज नॉट मैच विथ 1, 2 एंड 5, ओके। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब देखो मैंने जब आपको सिंटैक्स बताया था तभी मैंने कहा था कि ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। तो देखो अगर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ब्रेक के बाद के जो स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ब्रेक के बाद के जो कुछ केसेस है वो सब के सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ हमारे केस मैच हो जाती है उसके बाद के सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं n की वैल्यू चेंज करके आपको दिखाती हूँ, तभी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे n की वैल्यू क्या है, यहाँ 6 है, तो मैं इसको चेंज करके 2 कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 2 वैल्यू यहाँ मैच होने वाली है, तो हमें प्रिंट क्या होना चाहिए, बस n = 2, बट हमने ये ब्रेक जो है ये अब निकाल दिया, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्रेक यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो इसके बाद की केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद की केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जहाँ ब्रेक नहीं है वो सब केस क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं डिफ़ॉल्ट का भी ब्रेक हटा देती हूँ, ठीक है।
डिफ़ॉल्ट का ब्रेक मैंने ऐसा ही रख दिया तो भी प्रोग्राम यहाँ एंड होने वाला है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस आपको ऊपर वाला जो सिनेरियो है वो देखना है चेक करके, ठीक है। अब मैं आपको कंपाइल करके रन करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया इसे कहते हैं फॉल थ्रू, ठीक है। फॉल थ्रू कहते हैं इसे कि जहाँ से ब्रेक निकाल देते हैं और जो केस हमारे मैच हो जाती है उससे आगे की सारी केसेस क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। अब यहाँ देखिए आउटपुट में आप समझ जाओगे, ठीक है। मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, अब यहाँ मैं रन कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5, n डज नॉट मैच विथ 1, 2 एंड 5, ये सब स्टेटमेंट यहाँ आ गए, ठीक है। आपने देखे होंगे कि ये जो ऊपर के स्टेटमेंट है सब आ गए, 2 से लेकर आगे के आए, क्योंकि 1 से तो मैच नहीं हो रहा था, तो 2 से लेकर आगे के जो स्टेटमेंट है वो सब यहाँ आ गए। ये नेक्स्ट लाइन जाने चाहिए आउटपुट, तो मैं यहाँ /n दे देती हूँ, ठीक है। /n से क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन को आ जाएगा, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या आउटपुट यहाँ आ गया है, ठीक है। अब देखो मैं एक बार फिर से सेव करके बता देती हूँ आपको यहाँ क्या हुआ है। पहले आप समझ लो कि स्विच केस में हमने n की वैल्यू 2 पास की, तो ये फर्स्ट केस से मैच नहीं हो तो ये ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है, ठीक है। अब सेकंड केस से मैच होगी तो बस हमें यही प्रिंट होना चाहिए था, पर फिर भी ये आगे की सब केसेस दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट निकाला है। तो ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम निकाल देंगे तो जो केस मैच हो जाती है उससे आगे की सभी केसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो इसे कहते हैं फॉल थ्रू। तो इसलिए ये ऑप्शनल होके भी हम लगाते हैं ब्रेक, ठीक है। ब्रेक वैसे तो ऑप्शनल है, फिर भी हम लगाते हैं, तो इसका रीज़न ये है, ठीक है। अब मैं आपको ये फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। कंपाइल करके रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 2 के साथ मैच हुआ था, उससे आगे के सब हमें दिखाई दे। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5, n डज नॉट मैच विथ 1, 2 एंड 5। तो अगर हम ये नहीं लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट तो ऐसा आउटपुट आ जाता है। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये सीरीज जो है हम हमारे लॉजिक बिल्डअप के लिए ले रहे हैं, हमें किसी भी प्रोग्राम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि तो वैसे तो कोई लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो उसके बहुत बेसिक से हमें जाना पड़ता है, उसके वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स, वो कौन से कीवर्ड्स प्रोवाइड करती है, कौन से ऑपरेटर को सपोर्ट करती है, ये सब हमें सीखना पड़ता है। बस हमारा ये सीरीज़ बनाने का एम ये है कि हम अपना खुद का लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और कोई भी प्रोग्राम अगर हमें दिया जाए एग्ज़ाम में हो चाहे इंटरव्यू में हो तो हम उसका आउटपुट कैसे ला सकते हैं विदिन 2 मिनट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम ये सीरीज़ देख रहे हैं। तो ये बस मैं आपके सिंटैक्स रिवाइज कर रही हूँ। एक्चुअल हमारे जो वीडियोज़ हैं वो इसके आगे शुरू होने वाले हैं जब हमारी लूपिंग स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको खुद का लॉजिक बिल्ड करना है, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज, आप अगर एक बार प्रोग्रामिंग सीख जाओगे तो कोई भी लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपका लॉजिक बस डेवलप करना है। तो अगर आप खुद का लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।